बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने जो एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड जो नंबर्स का जो टॉपिक था रियल नंबर्स का, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। तमाम जितनी भी डिस्कशन थी सेट्स के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर, आज हम उसी टॉपिक की रोशनी में हम जो है एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमें जो फर्स्ट टारगेट दिया हुआ है वो ये है कि इन द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10 हमने बताना है कि नंबर जो हैं वो किस टाइप के हैं। क्वेश्चन 1 to 10 से हमने नंबर्स को देखना है, कंसिडर करना है कि आया वो कौन से नंबर्स हैं, होल नंबर है, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, रैशनल है, इररैशनल है। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 to 10 आपकी बुक में लिखे हुए हैं ऑन पेज नंबर 54। ठीक है, सो मैंने जो है उन क्वेश्चंस को सामने रखते हुए एक टेबल बना लिया है। इस टेबल के अंदर मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, यानी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जो है क्या कर दिया, मैंने उन क्वेश्चंस को पढ़ते हुए मैंने तमाम नंबर्स को उनकी पोजीशंस पर एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 1 में कि विच आर द होल नंबर्स। जो उन्होंने एक लाइन दी हुई है आपको, नंबर्स की एक जो है ग्रुपिंग दी हुई है, आपने उस लाइन या उन नंबर्स को देखते हुए आपने उनको कैटेगराइज करना है। ठीक है, सो पहला उसने होल नंबर का पूछा हुआ है, तो हमने देखा कि उनमें 3 मौजूद है, 0 है, √36 है, ज़ाहिर है √36 वी मीन 6, √36 इज 6, यानी 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई √36 को हमने होल नंबर्स में रख दिया। अब इसी तरीके से 1 आ गया, 1 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है। सो 3 0 √36 एंड 1, दीज आर द होल नंबर्स वी हैव सिलेक्टेड। जो हमें आगे नंबर्स दिए हुए थे उनमें से हमने चुन लिए। सही। नेक्स्ट में उसने क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा विच आर इंटीजर्स, तो हमने उसी नंबर्स की जो फेहरिस्त हमें दी हुई है उसमें से हमने इंटीजर्स ये उठाए हैं, 3 0 36 -9 और 1, √36 -9 और 1, ऑल दीज आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर हमने डिस्कस कर लिया अपनी पिछली वीडियो के अंदर। नाउ इररेशनल नंबर्स √3 √7 -√14, ये ज़ाहिर है मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर्स का और रेडिकल साइन के अंदर आ जाते हैं, तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, इररेशनल होते हैं। और ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वेयरिंग होते हैं। ये जिस तरह के पाई आपको नजर आ रहा है 3.14159 एंड अप टू इंफिनिटी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म भी नहीं हो रहा डेसिमल पोर्शन, और कोई ग्रुप ऑफ नंबर या कोई डिजिट पर्टिकुलरली जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, सो दीज आर इररेशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 से 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन आगे कंटिन्यू करते हैं, तो वो है 3 √36 इज डेफिनेटली 6, सो ये भी हमने सेलेक्ट कर दिया एज ए नेचुरल नंबर, और फिर उसके बाद आ गया 1। ठीक है, रैशनल नंबर्स हमें पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस या वो वाली नॉन टर्मिनेटिंग के जो रीअकर कर रही हो, रिक्वेयरिंग हो। ठीक है, रिकरिंग है। सही है, सो रैशनल नंबर्स हमने लिखे 2.5, ज़ाहिर है 2.5 पॉइंट के बाद जो डेसिमल जो पोर्शन है वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। 3 तो जाहिर सी बात है होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो उसका डिवाइजर 1 होता है, लिहाजा ये समथिंग बाय समथिंग यानी फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है आपके पास। ठीक है ना, सो दैट्स व्हाई एवरी होल नंबर इज, एवरी नेचुरल नंबर इज, एवरी ऑड नंबर इज, एवरी इवन नंबर इज, एवरी प्राइम नंबर इज रैशनल। ठीक है, रैशनल एंड हेंस रियल, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 होता है। सिमिलरली 5/7 है, तो 5/7 को आप अगर जब डिवाइड करते हैं डिवीजन के प्रोसेस में, तो इसके अंदर 0.714285 71428 71428 यानी ये वाला जो ग्रुप ऑफ नंबर है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ये आगे नॉन टर्मिनेटिंग है। सो नॉन टर्मिनेटिंग है एज वेल एज रिकरिंग है, रिअकरिंग है, so that's why 5/7 is also selected as rational number. Minus doesn't matter, minus है plus है, 1.96 terminating decimal fraction है, so that's why this is rational. 0 definitely rational है, 0 by something, 0 by 1 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, वैसे भी होल नंबर जो है each and every whole number is also a rational number और also a real number, so √36 भी definitely होगा, 6 आ जाता है। -7/6 इसको भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, -9 जाहिर है इंटीजर जो होते हैं वो भी आपके पास रैशनल होते हैं। 1 4 होल नंबर 2/3 0.33, अब यहाँ पर 0.33 कौन सी आ गई, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं 0.3, दो बार नहीं लिखना, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। 0.3 ऊपर डैश डाल सकते हैं क्योंकि जो रिपीटेड डिजिट है वो 3 है।
तो ये वाले जो है जाहिर है कौन सी है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सो दिस इज आल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। सो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, रैशनल नंबर जो है हमने ये वाले छोड़ दिए, कौन से छोड़ दिए, ये वाले √3, √7, √-14 पाई जो कि इररेशनल थे, ये छोड़ के हमने बाकी सारे ले लिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास जो है रियल नंबर पूछ रहा है अगले सवाल नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो रियल नंबर तो डेफिनेटली ये सारे रियल हैं, इनमें तो कोई इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही कोई नहीं, ठीक है ना। सो हमने यहाँ पे लिखना है ऑल ऑफ देम, यानी ऑल दीज आर रियल नंबर। अगर वो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है तो भी रियल नंबर है, सेट ऑफ इररेशनल नंबर है तो भी रियल है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है कोई नंबर तो वो भी रियल है, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, प्राइम नंबर, इवन, ऑड, जितने भी ये सारे के सारे क्या हैं, रियल है। सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे लिख दिया ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट का हमारे पास वो पूछता है कि वो वाले रैशनल नंबर्स बताइए कि जो रैशनल तो हैं बट नॉट इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स तो हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं हैं। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, ठीक है ना। सो इसीलिए उसने ये हमसे पूछा कि रैशनल नंबर वो वाले अब चुनने हमने कि जो इंटीजर की कैटेगरी के अंदर फिट ना हो रहे हो। तो वो आपके पास आ गए 2.5, ज़ाहिर है जो डेसिमल टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल है बट इंटीजर्स नहीं है। 5/7 ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है लेकिन इंटीजर नहीं है। 1.96 टर्मिनेटिंग रैशनल है डेफिनेटली बट नॉट इंटीजर। 7/6 डेफिनेटली सामने नजर आ रहा है आपको कि ये आपके पास रैशनल तो है लेकिन इंटीजर के सेट में फ्रैक्शंस नहीं होती हैं। 4 होल नंबर 2/3 है, 4 होल नंबर 2/3 जो आपके पास है यानी कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको आप कॉमन में चेंज कर सकते हैं। 4 × 3 is 12 है, 12 के अंदर आपने न्यूमरेटर ऐड करना होता है 14/3, तो ये कॉमन फ्रैक्शन है, डेफिनेटली दिस इज नॉट इंटीजर। एंड 0.3333 डेफिनेटली ये भी एक डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है बट नॉट इंटीजर है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटीजर बट नॉट होल नंबर, इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। जाहिर है होल नंबर का सेट हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उसमें नेगेटिव्स नहीं होते। सो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, वो सिर्फ कौन सा है, -9 है। इंटीजर बट नॉट नेचुरल नंबर्स, तो उसके अंदर जाहिर है नेचुरल नंबर भी 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं, उसके अंदर ये नेगेटिव भी नहीं आएगा और 0 वाला भी नहीं आएगा। सो दीज आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एट द एंड हमारे पास आ गया रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, हैं तो रियल हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास रैशनल और इररेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कौन सा होता है, वो रियल नंबर होता है। तो रैशनल और इररेशनल जो होते हैं वो इंटीजर्स भी नहीं होते, लिहाजा हमने यहाँ से इररेशनल से और रैशनल नंबर वाले उठा के इधर फिट कर देने हैं, ठीक है ना। ये देखें 2.5 कहाँ से उठाया हमने, रैशनल वाले में से, ये देखें 5/7 रैशनल में से, -1.96 रैशनल में से, -7/6 रैशनल, √3 √7 -√14 पाई, ये सारे कौन से इररेशनल से उठाए हैं, सही है। और 4 होल नंबर 2/3 एंड 0.33 ये हमने रैशनल से, रैशनल वाले बॉक्स से उठा लिए हैं, ठीक है। अब ये वो वाले रियल नंबर्स हैं कि जो इंटीजर्स नहीं हैं, यानी आपने 1 नहीं लिखा, आपने 0 नहीं लिखा, 3 नहीं उठाया यहाँ पर आपने, ठीक है। √36 को आपने नहीं सिलेक्ट किया, क्यों, ये सारे इंटीजर्स थे, यानी 1 0 3 √36 -9 ऑल दीज आर इंटीजर्स, रियल नंबर तो हैं लेकिन उसे रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि आपने वो रियल नंबर उठाने हैं कि जो इंटीजर्स ना हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने इनको एक्सक्लूड कर दिया। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इज डन फॉर यू। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 इज राइट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ठीक है। आपको फ्रैक्शंस दी हुई है 1/6 5/6 2/9 1/8, तो हमने क्या करना है कि डेसिमल फॉर्म लानी है। तो पहले आपके पास है 1/6, तो स्टूडेंट्स 1 को आपने एज अ न्यूमरेटर को इस टेबल के अंदर लिखना है और फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है 6 पर। तो डेफिनेटली 1 इज स्मॉलर, सो 1.000 आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लिहाजा पहले दो डिजिट मिलाने के लिए आपको पॉइंट के बाद वाला 0 लेना पड़ेगा, सो ऊपर पॉइंट लग जाएगा एंड पॉइंट से पहले वाला जो 0 होता है वो सिर्फ डेसिमल की पोजीशन क्लियर करता है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता, सो वो आप लगा लें। 6 1 इज 6, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4, देन आपके पास नीचे उतरेगा ये वाला 0, ठीक है। 40 6 6 36, फिर आपके पास 4 आया और फिर नेक्स्ट आपके पास ये 0,
फिर 6 आर 36 एंड फिर आपका 4 आया और फिर ये वाला 0 नीचे आ गया और फिर आपके पास क्या आएगा 36। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यू है कि आप क़यामत तक लगे रहेंगे तो ये प्रोसेस इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज 1/6 इज इक्वल टू 0.1666, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.1 और 6 क्योंकि रिपीट हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो 6 के ऊपर आपने डैश डाल देनी है। नेक्स्ट आपके पास आ गया 5/6, तो 5 को आपने टेबल के अंदर और 6 को आपने बाहर रखना है। सो यहाँ पर कोई सिचुएशन है, पॉइंट के बाद वाला 0 ले रहे हैं आप, ठीक है। सो ये 50 बन गया, सो 50 पे ऊपर जाएगा ये 8 टाइम 8 6 48, यहाँ से 2 आ गया। फिर नेक्स्ट जो आप 0 है वो नीचे उतार लेंगे, तो 20, सो 6 3 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 उतरेगा, फिर 6 3 18 एंड फिर ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यू करेगा। सो दिस इज 0.8333 आता रहेगा। इसको भी आप, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन है, सो दिस इज 0.83 के ऊपर आपने डैश डाल देनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया 2/9, सो दिस इज 2 एंड डिवाइडेड बाय 9, तो पॉइंट लगाएंगे 0 लगेगा एंड 9 2s are 18 एंड देन फिर आपके पास 2 और फिर आपके पास जो है पॉइंट के बाद वाला 0 उतारते जाएं, फिर ये 9 2s are आपके पास क्या आ जाएगा 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 9 2s are 18, तो ये भी आपके पास आ गई 0.222, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सो दिस इज 0.2 शॉर्ट फॉर्म आप इसकी ये लिखेंगे, 2 के ऊपर डैश डाल देनी है, व्हिच शोज दैट यहाँ पे 2 रिपीटेड है, जैसे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6। नेक्स्ट आपके पास आ गया 1/8 को जब आप 1 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो जाहिर है पॉइंट लगेगा और पॉइंट के बाद वाला 0 आप इंक्लूड करेंगे, सो 10 आ गया, 8 1 is 8, सो यहाँ पे 2 आ गया, फिर 0 नीचे आएगा, नेक्स्ट वाला 8 2s are 16 एंड देन आपका 4 आ गया, फिर 0 नीचे उतरेगा, 8 5s are 40। So students 1/8 is 0.125, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और टर्मिनेटिंग होने की वजह से जाहिर सी बात है ये कौन सी हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी, ठीक है। सो राइट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन या गिवन एक्सप्रेशन, जो हमने सवाल कंप्लीट कर लिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। Now students question number 12 is depict each of the following on number line. Number line we mean a line on which we show the numbers, ठीक है। अपनी डिमांड के मुताबिक 0 1 2 3 ऑन द राइट साइड एंड 0 की लेफ्ट और माइंड नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, सही है ना। अब आपके पास यहाँ पर 1/3 1/4 1/9 और 1/10, तो हमने क्या किया 1/3 को उसकी डेसिमल फॉर्म में शो कर दिया, यानी 1 को अंदर रखा, 3 को डिवाइड किया तो ये आ गया 0.333। इसी तरीके से हमने 1/4 को जब डिवाइड किया 1 को 4 पर तो ये आ गया 0.25 टर्मिनेटिंग है, सही है। 1/9 को हमने सॉल्व किया, यहाँ पर 1 को अंदर रखा, 9 को डिवाइड किया तो 0.1111 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 1/10 को हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 0.1। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो है 0.1, तो 0.1 भी मीन या 1/10 भी मीन कि आप जो है वो पूरे 1 के 10वें स्टेप पर हैं, 10th स्टेप पर हैं, ठीक है। तो वो पहले ही होगा आपके पास, सो 1/10 आपके पास सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है 1/9, क्योंकि वो है 0.111, यानी ये 0 से 10 तक हमने 10 स्टेप लिए हैं, यानी 10 पे डिवाइड किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये खुद 10वां आ गया स्टेप्स, ठीक है ना। सो 1/9 जो वो क्या है मोर देन 1 है, यानी ये पहले डिजिट के बाद आएगा, ये देखिए आप फर्स्ट स्टेप के बाद आएगा। सो दिस इज 1/9 यानी 0.111 एंड सो ऑन। सिमिलरली आपका 1/4 आ गया, तो 1/4 की वैल्यू आपके पास है 0.25, तो इसका मतलब है 0. ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.2 और 0.25 जो है वो जाहिर है 2 से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है ना। सो ये लाई करेगा किधर, सेकंड और थर्ड के इन बिटवीन 1/4 आपके पास आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया 1/3 which is 0.33। अब 0.33 का मतलब है कि ये तीसरे स्टेप से आगे होगा, यानी 1 2 3 और ये उससे थोड़ा सा आगे आपने शो कर देना है, ठीक है ना। एग्जैक्ट अगर नहीं भी आता आपके पास तो आइडिया इतना होना चाहिए कि ये उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके ऊपर आए। सो ये तीसरे स्टेप से आगे ही 1/3, ठीक हो गया। सो 1/10 इज ऑन द फर्स्ट स्टेप, 1/9 जो है वो 1 से थोड़ा सा आगे आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। 1/4 जो है वो आपने अपनी वैल्यू के हिसाब से 0.25 के हिसाब से 2 और 3 के इन बिटवीन कहीं पे शो करना है। और उसके बाद आपके पास आ गया 1/3, तो ये 1/3 का मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.33 है, तो इसका मतलब है कि ये 3 से आगे होगा, 3 से थोड़ा सा आगे होगा,
ठीक हो गया। सो वी डिपिक्टेड, हमने प्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया इन गिवन एक्सप्रेशंस को, इन गिवन रैशनल नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन। ठीक हो गया। सो एक्सरसाइज 2.1 इज डन फॉर यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के साथ हाजिर होंगे बहुत जल्द। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।